नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए डिबेट वीडियो पर। दोस्तों, सब जगह से ठुकराए जाने के बाद राहुल गांधी जी अपने आप को न्याय दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश आए हैं और अखिलेश जी से न्याय मांगेंगे, मतलब सीट शेयरिंग के लिए। अखिलेश जी भी उनको मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा देने वाले नहीं है, जो उन्होंने निश्चय किया वही देंगे। फिर भी राहुल गांधी जी कोशिश करेंगे कि सीट शेयरिंग में उनको ज़्यादा सीट मिले और अच्छी उनकी जमे। और अगर जम गई तो अखिलेश जी भी राहुल के न्याय यात्रा में शामिल होंगे और तेजस्वी भी बिहार से आने वाले, ऐसी बातें चल रही है इस न्याय यात्रा से संबंधित। तो दोस्तों, इसी पे डिबेट में आप देखोगे कि अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ है राज शर्मा। तो राज शर्मा जी फिर भी कह रहे हैं, इनकी तो लगी पड़ी है इंडिया गठबंधन की, फिर भी ये कह रहे हैं इनका गठबंधन मजबूत है और अमिताभ अग्निहोत्री जी इनको अच्छे से समझाते हैं और जो करते हैं वो कर दिए, धो दिए। तो दोस्तों देखिए डिबेट, छोटी सी डिबेट है, आपको बहुत आनंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। राज शर्मा जी, मुझे लगता है कि अब चुनाव बहुत निकट आ गया, इसलिए अब ये तर्क भी नहीं चलेगा कि अभी तो बहुत टाइम है, जल्दबाजी क्या क्यों है, इत्मीनान से हो जाएगा। अब तो इत्मीनान का भी समय नहीं रहा। क्या ये मानकर चले कि राहुल गांधी अब चूंकि इस प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश जी हैं उत्तर प्रदेश में, इनसे बड़ा कोई है नहीं इनकी अपनी अपनी पार्टी में, तो गठबंधन के जो अनसुलझे मसले हैं सुलझ जाएंगे या अभी और टाइम लगेगा? मुझे ये तो मैं भाई एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें दिक्कत कहाँ है? गठबंधन में हम सब एक साथ मिले हुए हैं। किसने कह दिया? अखिलेश जी ने भी ये तो कहा नहीं कि हमारा गठबंधन होगा कि नहीं होगा। राहुल जी भी नहीं ऐसा कह रहे। ये तो एक सिनेरियो चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के। मैं एक बात कह रहा हूं और मैं मुतमईन कर रहा हूं भाई कि आप निश्चित हो जाएं कि सब कुछ सही टाइम पे सही तरीके से हो जाएगा और इसकी किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को संभाल के रख ले, वही अच्छा है। ये जिस तरह से चल रही है सारी दुनिया देख रही है, देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है, और राहुल जी की यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है वो कहीं से जुटाई नहीं जा रही है, खुद जुट रही है। तो मैं आपको एक चीज के लिए मुतमईन कर देता हूं कि हमारा गठबंधन बना रहेगा और सारा गठबंधन सही से सीटों का शेयरिंग हो जाएगी। अभी आपने देखा कि वहां पे तेजस्वी यादव जी भी चल रहे थे और यहाँ पे अखिलेश जी भी होंगे। अब सवाल यह है कि अखिलेश जी को जैसी सुविधा होगी वो वहां जुड़ जाएंगे, जुड़ना उन्हें है, ये तय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सब देख रही है, देश का चाहे स्टूडेंट हो, शिक्षक हो, किसान हो, सब देख रहे हैं, है ना। ऐसी असंवेदनशील पार्टी ना कभी थी ना राज भाई, संवेदनशीलता पर फिर चर्चा करेंगे, आज गठबंधन पर चर्चा कर ले, क्या स्थिति चुनाव पर ही चर्चा कर ले। आज सुबह तो कांग्रेस के लिए बड़ी खराब थी, फिर दोपहर होते होते थोड़ी सांस आई कि भाई खाते नहीं, खाते खुल गए लेकिन उनमें कुछ शर्तें लगेंगी, स्थितियां तो गंभीर हैं। खैर, बाकी सब जो हमारे मेहमान हैं उनका अपना अपना राजनीतिक अनुभव है। मेरे पास जो छोटा मोटा अनुभव है राजनीति को देखने का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि गठबंधन में सीटों के बंटवारे से बड़ा और कुछ होता ही नहीं मेरे दोस्त। ये सब बातें फर्जी है कि तो छोटा मसला है, कभी भी चलते चलते हेलो हाय करते नहीं, इस पर तो सिर फूट जाते हैं, लट चल जाता है, हमने चलते देखे। अब को सिजरा सुना दूं? मुझे उसके लिए गूगल थोड़ी खोलना है कि गठबंधन भारत में कब कब फेल हुए। एक एक सीट पर गठबंधन स्वाहा हो गए, इससे बड़ा कोई काम होता है? या इस बात पर चर्चा होगी कि यार सैंडविच मंगवाऊं या पास्ता, बोले नहीं पास्ता मंगवा ले, इस पर तो चर्चा नहीं होती ना गठबंधन में। लट्ठम लट्ठा तो इसी पे होता है। रविंद्र पटेल बैठे, पूछो मुजफ्फरनगर में क्या पेज फंसा था अखिलेश यादव के साथ, मैं बताऊं? इसलिए ये सब बातें फर्जी हैं कि अरे गठबंधन में सीटों का क्या है, ये तो गुड्डू पप्पू चलते चलते फाइनल कर लेंगे, हम लोग तो राष्ट्रीय नीति बना रहे हैं। अरे भाई साहब, राष्ट्रीय नीति किसकी है? ना ना, सबसे महत्वपूर्ण सीट, चाहे भाजपा गठबंधन हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे सपा, चाहे बसपा के किसी का हो, बाकी बातें जो कर रहा है वो फर्जी बोल रहा है, ये जान लीजिए। चुनाव में सीट से बड़ी और कोई चीज है भाई साहब? काशी आदमी जाता बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने, गोलगप्पा खाने तो नहीं जाता है। तो चुनाव लड़ने जो उतरा है वो सीट के लिए आधार पर ही आगे बढ़ेगा ना। खैर, तारिक खान और राज शर्मा की पार्टियों के लिए या और जो विपक्षी दल हैं जिनके प्रतिनिधि आने, भैया अब ये आप अपना बुरा वक्त समझो या कुछ समझो, लेकिन जिन मुद्दों पे आपने सोचा, तारिक भाई सुनना, कि अब की गुरु मोदी को घेर लिया इस पे, क्या अब मजा आएगा क्या? आप खुशी नहीं मना पाए उस मुद्दे की, तब तक पता लगा कि ऐसा कोई पासा फेंक दिया कि मुद्दा ही पलट गया, बिल्कुल मेज ही पलट गई। क्या मुझे याद है, किसान आंदोलन बोले अब की घेर दिया, 13 महीने हो गए, जाए चुनाव में मोदी देखें क्या। एक दिन अचानक से टीवी खोला, मोदी जी ने कहा कि तीनों कानून वापस लेता हूं, किसान से राखों पर। अब विपक्षी समझ ही नहीं पा रहे थे कि आगे जाएं कि पीछे जाएं। नहीं, कुछ
कुछ है ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें आप लोगों को लगा कि हाँ इस मसले पर बीजेपी कॉर्नर हो जाएगी, वो पलट के आई और उसने मेज ही पलट दी। ये विषय है, इस पर जरूर सोचिए। और राज शर्मा जी, एक बात तो है, एक ही व्यक्ति को, एक पार्टी नहीं, पार्टी तो रहती है, लेकिन एक ही व्यक्ति को अगर कई बार स्थापित करने की कोशिश हो बार बार, तो फिर चीजें गड़बड़ा जाती हैं। जिन पार्टियों में ऐसी समस्या, मान भाजपा ही है राष्ट्रीय पार्टी, तो उसने लगातार नेतृत्व बदला, ठीक है ना। दीनदयाल उपाध्याय के समय से देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से लगातार नेतृत्व बदलते रहे कि भाई चलो इनको भी अवसर दिया, इनको भी दिया, इनको भी दिया, इनको दिया। आपके साथ सबसे बड़ी समस्या यही बताते हैं आपके आलोचक या समीक्षक या आपके विरोधी कि आप इस बात के लिए बाउंड हैं कि राहुल जी को ही लॉन्च करना है हर बार, हर चुनाव में। ये इनका कहना होगा। ओपी भाई जो कह रहे हैं, ओपी भाई दूसरों के बारे में बात करने से पहले ही अपने घर में देख लें। मैं ओपी भाई से ही पूछ रहा हूं आपके माध्यम से, योगी जी कहते हैं मैं जो कपड़े घर पे पहनता हूं बाहर पहनता हूं, रोज कपड़े के संग किरदार नहीं बदलता हूं, वो किसके लिए कह रहे हैं? और क्या नाम भूल रहा हूं मैं उनका, भी याद आ जाएगा मुझे, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी साहब और स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या कहते हैं? क्या ओपी भाई उनकी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? आप अपनी पार्टी को देखो ना, आपकी पार्टी में क्या चल रहा है? आपकी पार्टी में एक संत तक को तो काम नहीं करने देते हो आप लोग। ये बता दीजिए, मुख्यमंत्री जी को काम करने देते हो? संत जी जो अच्छा काम करना भी चाहते होंगे, उन्हें आप फिर भी काम नहीं करना देते चाहते हो। आप अपने एक्सपीरियंस गिनाइए, लेकिन आप सच को सच तो कहना सीखिए। अरे आप पत्रकार कहते हो अपने को, भाई आपको सच कहना है। सच की इज्जत पीठ पीछे भी होती है। राज शर्मा जी, सोनिया जी के उत्तर प्रदेश से जाने के बाद राहुल गांधी पहले वायनाड जा चुके। अब एक नई चर्चा है कि प्रियंका जी, हालांकि ममता बनर्जी करी कि प्रियंका जी के कद को देखते हुए उन्हें बनारस से लड़ाया जाए, लेकिन कांग्रेसी हलकों में खबर है कि वो रायबरेली से लड़ेंगी। खबर यह भी थी कि आज वो आएंगी और चंदौली में राहुल गांधी की यात्रा में रहेंगी, फिर बताया गया बीमार हो गई। प्रियंका जी लड़ेंगी चुनाव के नहीं, या सोनिया गांधी का परिवार उत्तर प्रदेश से बाहर रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी करेगा शीर्ष नेतृत्व जो सोच समझ के करेगा। ये इस वक्त तो नहीं बताने का वो है, ना मूड है ना मोड है, और जब होगा तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि गांधी खानदान कोई यहाँ से भाग रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। देश की सेवा करी है, भला इन्हें आज ये पलायन तो कर रहे हैं लोग कुछ भी पलायन तो कर रहे हैं शर्मा साहब। ये सब ये ना, एक मैं बताऊं, आप लोग दिक्कत क्या है, आप लोग बच्चों की तरह बातें करने लगे हो। इसमें भी सही बात है ना, आप लोग बेसिकली नाबालिग लोग। मैं आप लोगों को ना, क्योंकि आप ही के नेता ने कहा 2014 के बाद मैं आप लोगों की बात को कभी रिलेट नहीं हुआ जाता, डिबेट में बैठे इतना रिलेट नहीं हुआ जाता, इतना। भाई देखो, सारा गुस्सा जयंत चौधरी पर ना उतारो। नीतीश कुमार चले गए, नेक्स्ट सुन लो, नीतीश बाबू चले गए, उनका क्या पूछ पाड़ ली? हरियाणा में कहते पूछ पाड़ लो, पूछ पाड़ ली नहीं ना, मुंह चौपताव देख के मुख्यमंत्री हैं, बालम चमेली की तेल लगा रहे, उनका क्या कर लेंगे आप? मुंबई में अशोक चौहान चले गए, उनका क्या उखाड़ लिया? उद्धव ठाकरे जाने को तैयार बैठे, करे बैठे ओला उबर बुक करो हम भी जाए, उनका क्या बिगाड़ लेंगे? अरे एक गया फारूक अब्दुल्ला ने जिस दिन रामलला का भजन गाया कपिल सिब्बल के घर, उसी दिन मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये भी चाचा भी गए, फारूक अब्दुल्ला भी चले गए, उनका क्या उखाड़ोगे? तो जाने का तो मौसम है महाराज, आपके पेड़ पे पत्ते कहां टिक रहे हैं? यही तो समस्या है। तो किस पत्ते को, एक पत्ते को कोसने से क्या होगा? सभी जा रहे हैं बारी बारी से। अब जिसका जब नंबर आ जाए, मान लो जयंत भी चले गए, इसमें कोई नहीं, तो सब जा ही रहे हैं। अच्छा, जो नहीं जा रहे, देखो एक बात बताऊं राज भाई, जो नहीं जा रहे वो आपके लिए ज्यादा मुसीबत पैदा कर रहे हैं। वो ना सहने दे रहे ना रहने दे रहे ममता बनर्जी, छोड़ भी नहीं है, और 2 सीट पे अड़ी है। केजरीवाल बोला कहीं सीट नहीं देंगे, बोले गठबंधन में है। बताइए, उससे अच्छे तो जयंत है, अपना सामान उठा के अलग बोलिए नहीं, कहे ना राजो भाई, वो उन लोगों से तो ठीक ही है ना, तारिक खान, उन लोगों से तो जयंत चौधरी की पार्टी अच्छी है, जो कह रहे रहेंगे, लेकिन आपको चैन से नहीं रहने देंगे गठबंधन में, हम रहेंगे। केजरीवाल जी ने जो घोषणा की, उस घोषणा क्या मतलब? दिल्ली में 1 सीट देंगे, पंजाब में कोई सीट नहीं देंगे, हरियाणा में अकेले लड़ेंगे, गुजरात में 8 सीट लेंगे जी, और हम गठबंधन में हैं जी। बताओ, भीष्म पितामह की तरह इनको सरसैया में लिटा रहे हो कांग्रेसियों को। दाएं करवट लें तो चुभे और बाएं लें तो चुभे। ये भगवान क्या जुल्म है। तो दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इस डिबेट से इतर मैं एक बात कहना चाहता हूं। अमिताभ अग्निहोत्री जी की पिछली वीडियो थी मेरी
किसान आंदोलन पर। तो उस पर मैंने अपनी एक शंका जताई थी, क्योंकि मैं अमिताभ अग्निहोत्री जी का ही चेला हूँ, तो कभी कभी मेरी शंका सही बैठ जाती है। तो दोस्तों मैंने ये उसमें शंका जताई थी, ये किसान आंदोलन फर्जी तो है ही, और इसमें आतंक फैलाना और नाम खराब करने वाली साजिश ज़्यादा उभर के आने वाली है। राम मंदिर के भव्य लोकार्पण के बाद पीएम मोदी का नाम पूरी दुनिया में फैला और उनकी आभा चारों तरफ फैल गई और उनका स्तर भी काफ़ी बढ़ गया। तो उनके इस छवि को कम करने के लिए, गिराने के लिए ही ये साजिश रची जा रही है किसान आंदोलन के रूप में। दोस्तों यही किसान हमेशा उठ के आते हैं, इनको ही समस्या है, बाकी भारत के सभी किसानों को कोई समस्या नहीं, वो अपने काम में लगे पड़े हैं। इन वीआईपी किसानों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हर मुद्दे पर, और ये अपने उन साथियों को छुड़ाना चाहते थे जिन्होंने लाल किले पर तिरंगा को अपमानित किया था। तो दोस्तों ऐसी ये इनकी लीला चल रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया होगा। अगर ये डिबेट वीडियो कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते चले जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।